नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोग का रीजनिंग का इस क्लास में आपका स्वागत है। पलके बिछा के आपका स्वागत है। 2 किलो जलेबी के साथ आपका स्वागत है। और अगर आ गए हैं मेरी रीजनिंग की इस क्लास में तो थोड़ा हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि खुश होकर पढ़ना है और खुश होकर पढ़ाना है और हंसी खुशी से ही अपनी मंजिल को हमें प्राप्त करना है। कल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था रीजनिंग का, ये जो न्यूमेरिकल सीरीज का फर्स्ट पार्ट था। कल थोड़ा क्वेश्चन का लेवल डाउन था, आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सीखने सिखाने के इस क्रम में आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, हमारा लक्ष्य यही है कि हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करें, नौकरी प्राप्त करें, स्कॉलरशिप प्राप्त करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कल के क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, 6,000, 5,940, 5,891 और यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क लगा है। मतलब यहाँ आपको बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वीर पुरुष अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं, तो हमको भी विचलित नहीं होना है और कल का रूल फॉलो करना है। मैंने बताया था ना कि सबसे पहले हम लोग इसका अंतर निकालेंगे कि कितने का अंतर हो रहा है। देखिए यहाँ 6,000 है, 6,000 से यहाँ 5,940 हो गया। कितने का अंतर हुआ यहाँ बोलिए? 6,000 में 5,940 कितने का अंतर है? 60 का। 60, ठीक। इसमें कितने का अंतर है? ये 40, 9, 49। यहाँ हमको लगता है होना चाहिए था 81। ठीक, ये आपका हो जाएगा 59। ठीक, अब देखिए एक सीरीज चलने लगी। यहाँ 60 कम हो रहा है, यहाँ 59 कम हो रहा है, तो निश्चित है कि यहाँ 58 कम होगा। और -58 आप लोग करके बताइए कितना लिखना पड़ेगा, बताइए। लिख दीजिए अपने कॉपी में, कितना लिखना पड़ेगा बोलिए। 5,881 में से 58 घटाएंगे, 11 से 8 गया 3, और ये 6 में से 5 गया, हाँ 7 में से 5 गया 2। ठीक, और ये 5,823। ये है आपका हंसता खेलता मुस्कुराता सा आंसर पहला का, ये वाला। ठीक, चलिए दूसरे वाले में देखते हैं क्या हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे वाले में यहाँ 200, यहाँ 50, यहाँ 100, यहाँ 25 और यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि यहाँ क्या होगा। तो देखिए कल मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि अगर सीरीज में 2 प्रकार के परिवर्तन आपको देखने के मिलेंगे। एक परिवर्तन होता है सीरीज थोड़ा धीरे से धीरे परिवर्तित होती है, और एक परिवर्तन होता है कि बहुत तेज जाती है, फिर स्लो, फिर तेज, या फिर तेज जाती है या फिर स्लो जाती है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ। यहाँ 200 था, ठीक, 200 से कितना हो गया 50, फिर यहाँ देखिए बढ़ गया, फिर यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ क्या होगा। अब देखिए दिमाग होना चाहिए, इसीलिए रीजनिंग में दिमाग ज़्यादा लगता है, हमारी तार्किक क्षमता विकसित होती है। तो हम देखेंगे कि भाई कहीं ना कहीं यार अगर यहाँ 200 से 50 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 25 हुआ, ऐसा तो नहीं कहीं कि ये मतलब भाग या गुणा का मैटर तो नहीं है। ठीक है, अगर तेजी से सीरीज भाग रही है तो कहीं ना कहीं भाग और गुणे का मतलब है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे 200 से सीधा आपका कितना हो गया 50। मतलब देखिए यहाँ आपका 200 में ना ये आपका भाग हुआ है 4 का। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ भाग हुआ, यहाँ गुणा हुआ, यहाँ गुणा हुआ 2 का। ठीक, यहाँ गुणा हो गया 2 का। फिर अब आपको दिखने लगा होगा कि यहाँ भाग 4 का था, फिर यहाँ गुणा हो गया 2 का, तो फिर वही चीज़ यहाँ भी भाग हो जाएगा 4 का। 100 में अगर हम भाग देंगे 4 में कितना आएगा बोलिए मेरे गुटरुओं प्लस मुटरुओं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, 4। अब उसी प्रकार यहाँ देखिए पहले भाग हुआ, फिर गुणा हुआ, फिर भाग हुआ, तो फिर क्या होगा गुणा। ओके, ये हो जाएगा इंटू 2, और इसको हम मिटा के हंसता खेलता प्यारा सा आंसर करेंगे 55 का। ओके, केल्विन क्लीन आंसर है आपका
तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। अब तीसरे क्वेश्चन की प्रवृत्ति थोड़ी सी बदलेगी, थोड़ी सी बदल रही, देखिए क्या हो रहा है। देखिए तो तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद छः, छः के बाद फिर छः, फिर 12, फिर 8, फिर 24। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ना यहाँ हमारा प्लस काम कर रहा है, न माइनस काम कर रहा है, ना गुणा काम कर रहा है, ना भाग काम कर रहा है। ठीक है, तब देखेंगे कि क्या और हो सकता है। देखिए क्या और हो सकता है, इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ आपका क्या हुआ मालूम है, अब हम थोड़ा अपनी दिमाग को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे और सोचने की क्षमता जगाएंगे। हम सोचेंगे भाई हमने जितना पढ़ा था सब कुछ तो कर लिया, अब क्या हो रहा है। तो अब के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ ना देख करके, इसके बगल में ना देख करके, इसके बगल में देखूंगा। ठीक, यहाँ देखूंगा, यहाँ देखूंगा 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ ना देख के यहाँ देखूंगा। देखिए मैंने यहाँ कहा क्योंकि मुझे अब कुछ आगे सोचना है। पहले हम लोग इसी बगल में देखते थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा अपने दिमाग को और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ 3 है, बगल में ना देख के इसके हम इसके यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है। 6, फिर 12, फिर 24। तो देखिए आपको एक क्रम मिल गया होगा। यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक आपको क्रम मिलेगा 3 गुणे 2, ठीक, 6 गुणे 2, फिर 12 गुणे 2। अभी देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ आते तो हमको यहाँ भरने को मिलता, लेकिन हमें भरना कहाँ है, यहाँ। तब फिर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे 4 है, 4 से कहाँ जाएंगे, 6 पे। मतलब यहाँ ना देख के यहाँ देखेंगे, ये आपका हो जाएगा ये +2, ठीक, फिर ये भी +2। अब देखिए एक सीरीज, इसमें देखिए 2 सीरीज चल रही है। एक सीरीज गुणा वाली चल रही है, 3 दूना 6 दूनी 12 दूनी 24, और एक सीरीज चल रही प्लस वाली। 4 में हमने 2 जोड़ा 6, 6 में हमने 2 जोड़ा 8, और 8 में हम 2 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, बोलिए 10। 10 के ऊपर 10, ठीक, ये आ जाएगा आपका 10। बहुत ही हंसता खेलता प्यारा सा मुस्कुराता सा आंसर आपका आया है 10। ओके, 10/10। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी क्वालिटी पर है, नहीं उसी क्वालिटी में है, थोड़ा सा है मुश्किल। ठीक है, देखिए इसमें भी हम लोग पहले सबसे पहला काम हम लोग देखेंगे कि कितने का अंतर हो रहा है। देखिए यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 6 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, फिर यहाँ 15 का अंतर, फिर यहाँ 2 का अंतर, ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि ये भी हो सकता है। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, यहाँ आपका +3 हो रहा है। ठीक, देखिए मैंने कहा ना थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई है, आपको पकड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में आप किसी चीज़ से किसी से पीछे नहीं रह सकते हैं, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें ऐसा नहीं कि मैं जितना बता दे रहा हूँ उतने तक ही सीमित रहेगा, या फिर मैं ये कह दूँ कि मैंने जितना पढ़ाया है आपको उतने में सही आएगा। आप अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिएगा। हालांकि मैंने सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश की है। आप अगर मेरा दोनों क्लास देख के जाएंगे और दिमाग लगाएंगे, ठीक है, तो आएगा जरूर। प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करते रहिए अपने पास। ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज का जो भी हो। ठीक, देखिए यहाँ 3 है तो ये आपका हो जाएगा +3, ठीक, और यहाँ ×2, देख रहे हैं, +3 हुआ ×2 हुआ, फिर यहाँ क्या होगा, +3 फिर ×2। अब आपको दिखने लगा होगा कि यहाँ 3 जुड़ रहा है, फिर 2 का गुणा, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 2 का गुणा, फिर 3 जुड़ेगा, नहीं हाँ सॉरी, यहाँ 33 होना चाहिए था, नहीं 2 सही था, यहाँ 2 जुड़ेगा, ये यहाँ 3 ही जुड़ेगा, ये आपका हो जाएगा 35, 32 3 35, और यहाँ आपका हो जाएगा गुणा 2 का, ये आपका आ जाएगा 70। बहुत ही हंसता प्यारा सा आंसर आपका आएगा।
70 आंसर। ठीक है, चलिए अब हम फिर से क्वेश्चन को डिलीट करते हैं। 4 क्वेश्चन हो गया मेरा। पांचवा क्वेश्चन देखिए। चार क्वेश्चन हो गया था, पांचवा क्वेश्चन देखिए। 100, 121, 144, 169। आपको यहाँ भरना है, क्या भरा जाएगा? एक डब्बा में बना दे, इसको भरना है। बोलिए। हाँ देखिए, मैंने कल आपको सिखाया था ये संख्याओं का वर्ग और घन याद करने के लिए कहा था। तो जिसको जिसको याद होगा कृपया कमेंट कर देगा, और अगर नहीं याद है तो एक बार मुझसे फिर से सुन ले, क्योंकि मुझको जितना याद है मैं आपको चाहता हूँ कम से कम उतना आपको याद हो जाए। तो शुरू करते हैं। 1 1 1 2 4 8 3 9 27 4 16 64 5 25 125 6 36 216 7 49 343 8 64 512 9 81 729 10 100 1000 11 121 13 131 12 144 17 28 13 169 2 197 14 196 274 4 15 225 33 75 16 256 40 96 17 289 4913 18 324 5832 19 361 6859 और 20 400 8000। और देखिए 21 का 21 441 22 484 23 529 24 576 25 625 26 676 27 729 28 28 784 29 841 30 900। ठीक, इतना आपको याद करना है। देखिए क्योंकि उसका यूज है। देखिए यहाँ ये 10 का वर्ग है, और ये 11 का वर्ग, ये 12 का वर्ग, ये 13 का वर्ग, तो 14 का वर्ग कितना आता है? बोलिए। 196। ये आपका आंसर। ठीक, छठवां क्वेश्चन देखिए। छठवां आपका है 4 12 8 9 9 12 6 16 3। चलिए देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, बोलिए इसमें क्या हो रहा है, बताएं। शुरू करते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ 8 हो रहा है, फिर यहाँ 4 हो गया, फिर यहाँ 5 हो गया, मतलब 5 का डिफरेंस आ गया, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 10 का, फिर 13 का। तो पक्का है कि डिफरेंस यहाँ कार्य नहीं कर रहा, कुछ और कार्य कर रहा है। तब फिर मैंने बताया था अगर एक जगह देखने के बाद काम ना हो तो तुरंत हम दूसरे बगल आ जाते हैं, मतलब कि उसके बगल में देखते हैं। देखिए बगल में देखेंगे आपको दिखने लगेगा ये 4 है, यहाँ कितना आ जाएगा? देखिए 4 से क्या हो गया? 8, मतलब इंटू 2, या फिर अभी +4 करिए। इंटू 2 नहीं हो रहा, +4 हो रहा है, सॉरी। देखिए 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16। हमको यहीं पे भरना है, मान लीजिए ये यहाँ। ठीक, क्या भरेंगे? अब देखिए 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, तो पक्का है कि 16 से यहाँ क्या हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा आपका 20। हंसता खेलता प्यारा सा आंसर। इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी देखिए सीरीज चल रही है, यहाँ -3 हो रहा है,
यहाँ +4 हो रहा था ना, ये +4, ये +4, ये +4 और ये भी +4 हुआ। ठीक इसी प्रकार यहाँ ऊपर देखेंगे आपको तो -3 हो रहा है। 12 में से -3 -3 -3 -3 0 हो जाएगा। ठीक 7वां क्वेश्चन लिखिए। 7वां एकदम सबसे सरल क्वेश्चन, सबसे सरल। 1 4 16 64, तो यहाँ क्या होगा इस बॉक्स में। ठीक अगर आपकी नजरें तेज होंगी, निशाना होगा सटीक, तो तुरंत आप लोग बता देंगे कि ये क्या हो रहा है। देखिए ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, तो निश्चित है कि यहाँ 16 का वर्ग होना चाहिए। 16 का वर्ग कितना होता है 200, 16 256 आपका आंसर। ठीक है 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन 4 10 28 82 244, और आपको यहाँ भरना है कि यहाँ क्या भरा जाएगा। भरिए तो बढ़िए, तब तक हम ऊपर के क्वेश्चन डिलीट कर आप लोग तब तक इस क्वेश्चन के लिए प्रयास करते रहिए क्या हो रहा है, थोड़ा देखते रहिए। तो ठीक है पहले आप इसका डिफरेंस करिए, फिर वैसे डिफरेंस इसमें हो नहीं रहा है। इसमें सबसे पहले देखिए या गुणा या भाग का मैटर है। देखिए तो चलिए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये आपका हो रहा है 4 का गुणा अगर हम करेंगे 4 गुना 8 होता है। ठीक 8 में 2 जोड़ दिए, 10 गुना 20, 8 जोड़, ऐसा कुछ हो रहेगा। मैं बता रहा हूँ वो क्या रहा है एग्जैक्टली में। यहाँ हो रहा है, यहाँ हमने 4 का गुणा किया 3 बार, 4 तिया 12, 12 में से 2 घटा दिया। ठीक 4 तिया 12 में से 2 घटा दिया। इसी प्रकार इसमें भी गुणे 3 माइनस 2, गुणे 3 माइनस 2, ठीक गुणे 3 माइनस 2, और वही चीज यहाँ भी करेंगे इंटू 3 माइनस 2। अच्छा हमको पता कैसे लगा कि ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया। यहाँ मैंने सबसे पहले वो कर लिया, इसका अंतर निकाला। यहाँ 6 का अंतर था, यहाँ मिला जगह 18 का अंतर था। यहाँ नहीं ना, कुछ नहीं मिलेगा। 6 18 क्या 54 का भी अंतर तो नहीं मिल रहा है। हाँ 54 का अंतर है। ठीक है 6 18 यहाँ 54, फिर 54 गुणे 3 करेंगे उसका भी आएगा, ऐसे भी आ सकता है। ठीक तो एक उपाय और लग गया कि यहाँ मैंने 3 का गुणा किया, फिर 2 घटा दिया, फिर 3 का गुणा किया 2 घटा दिया, 3 का गुणा किया 2 घटा दिया, 3 का गुणा करेंगे 2 का घटा देंगे, तो आपका जो आएगा आंसर वो आना चाहिए 730। ठीक ये है आपका हस्ताक्षर एग्जाम उसके आता आंसर। 8वां के बाद अब हम लोग यहाँ लगाएंगे 9वां सवाल। 9वां सवाल देखते हैं। 100/9 25/2 100/7 50/3 आपको यहाँ भरना है। क्या भरा है देखिए, एक चीज यहाँ आपको दिखना चाहिए। यहाँ 100 से यहाँ 25 हो गया, फिर यहाँ 100 से 50 हो गया। ठीक है यहाँ क्या होगा देखिए, इसमें वो क्या रहा मैं बता रहा हूँ। इसमें आपका ना आपको मैं कह रहा हूँ ना, इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, इस वाले से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट सीरीज चल रही है। देखिए एक सीरीज यहाँ चल रही है,
ये 100 या देखिए यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 है, तो निश्चित है कि यहाँ भी आपका 100 ही आएगा। ठीक, 100 आ गया, उसके बाद बटा कर देंगे। अब देखिए यहाँ घट गया, 9 में से 2 घट गया, -2, और यहाँ भी आपका -2 ही हो जाएगा। ये आपका जाएगा 100/5, ये आपका आंसर होगा। दसवां क्वेश्चन, 17, 12, 18, 11 आपको यहाँ भरना था। क्या भरेंगे? इस क्वेश्चन में भी आपका वही चल रहा है, अल्टरनेट सीरीज, मतलब 2 सीरीजें चल रही है। देखिए एक सीरीज चल रही है 17 के बाद यहाँ आपका आ गया 18, यहाँ 19, तो यहाँ पक्का कहीं 20 आता। ठीक है, और यहाँ 12 में से क्या 11, 11 में से घटेगा 10। ठीक है, ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। 3 1/3, ठीक, 14 1/14, 25 1/25, तब यहाँ 36 है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ इस सीरीज में हमको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए यहाँ 3 था 1/3 हो गया, 14 था 1/14 हो गया, 25 था 1/25 हो गया, तो ये 36 है तो 1/36 हो जाएगा। बस, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इस सीरीज में। ठीक है, ठीक, 11वां क्वेश्चन था। 12वां क्वेश्चन इसी का सेम टू सेम भाई बहन है। नहीं, 12 नीचे मुझे लिखना पड़ेगा। लिख लीजिए 12वां क्वेश्चन, लिखिए 12वां क्वेश्चन जल्दी से। 8 1/8, 22 1/22, 37 1/37, तो यहाँ क्या होगा? देखिए एक चीज तो ऊपर वाले क्वेश्चन से आइडिया आपको मिल ही गया होगा कि अगर 8 है यहाँ 1/8 हो रहा है, यहाँ 22 1/22 हो जा रहा है, 37 है तो 1/37 हो जा रहा है। लेकिन मुझको यहाँ किस चीज से शुरुआत करेंगे ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। हो क्या रहा है इसमें आपका ये, अब हम थोड़ा सा यहाँ से यहाँ आएंगे। आइए, ये आपका हो गया +14, ठीक, यहाँ आ गया +15, तो निश्चित है कि यहाँ +16 होगा। ठीक, देखिए यहाँ अगर +14 है तो यहाँ +15 आ गया, और यहाँ आपका +16 हो जाएगा। +16 अगर आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 53। बहुत ही हंसता खेलता सा आंसर आया 53। अब हम मिटाते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। किसी ने मुझे अभी तक उपाय बताने कि ये जो स्पॉट है जाएगा कैसे? मिट नहीं रहा उतना बढ़िया से, जितना बढ़िया से मिटना चाहिए, क्योंकि बोर्ड पे सब दिख रहा अच्छा नहीं लगेगा, तो पता है मुझको।
मेरा मार्कर भी स्लो चल रहा है। क्या किया जाए? मेरे युद्ध वीरों, मेरे भाइयों और बहनों, कृपया हमको जरूर कमेंट करके बताइए कि ये कैसे ये डार्क स्पॉट नहीं रहेगा। ठीक, कहाँ है इसमें कमी है कि मार्कर में कमी है? दो ही चीज में कमी, क्योंकि लिखने में कमी हो नहीं सकती है। इसका मुझको पूरा विश्वास है, कहीं ना कहीं है इसमें कमी है, तो फिर इसमें कमी है। आप लोग बताइए मुझको कहाँ से कमी है, तो मैं उसको जरूर दूर करूँगा। ठीक है, क्योंकि अपनी कमी को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा, उस सुधार करने का जो सबसे पहला कदम वही है कि अपनी कमी को स्वीकार किया जाए। चलिए, हम लोग 12 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। 13वां क्वेश्चन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लिखिए 240 120। मूड हमारा खराब हो जा रहा है। 60 30, यहाँ क्या आएगा बोलिए? अब अगर हमारी नजरें होंगी तेज, निशाना होगा सटीक। ठीक है, तो देखेंगे, कहेंगे कि गुरु जी, भैया जी, ब्रदर जी, सर जी, दोस्त यार, जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं बड़ा हूँ, कुछ लोगों के लिए छोटा भी हूँ। ठीक, तो देखिए 140, यहाँ 120 हो गया, यहाँ 60 हो गया, यहाँ 30 हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी सीरीज है वह रैपिडली चेंज हो रही है और कहीं ना कहीं बुरा भाग हुआ है। तो देखेंगे तो यहाँ भाग हुआ है, यहाँ आपका भाग हुआ 2 का, यहाँ हुआ भी, यहाँ भी हुआ 2 का, यहाँ भी हुआ 2 का, तो यहाँ भी होगा 2 का, और यहाँ आपका आ जाएगा 15। ठीक, आंसर हंसता खेलता मुस्कुराता आंसर। 14वां सवाल हम लोग लगाएंगे, सेम इसी का भाई है, इससे भी छोटा भाई है इसका। यहाँ क्या आएगा बताइए? अरे एकदम सरल है, यहाँ 3 सुनना था, यहाँ 2 सुनना होगा, यहाँ 1 सुनना होगा, यहाँ वो बुक आएगा। देखो लड्डू खाया जा रहा है कैसे, कोई मेरा तरह ही होगा जो बिना न्योता का पहुंच जाता है तेरा ही में। ठीक, उसको पसंद है लड्डू खाना। यहाँ 3 लड्डू था, 1 लड्डू खाएंगे, 2 लड्डू ही होगा, 2 लड्डू खाएंगे, 2 में से खाएंगे 1 लड्डू होगा, और एगो ये खा गए, खत्म हो गया, यहाँ 1। हाँ, लड्डू खाने के मतलब बात से मुझको एक बात आ रही है। मेरे दादा स्वर्गीय श्री लाल निषाद जी कहा करते थे कि एक बार ये था, मतलब कुछ प्रोग्राम था, तो वहाँ 2 बच्चे पहुँचे। ठीक, 2 बच्चे पहुँचे तो दोनों में से एक ने कहा, जो मतलब जो पूरी दे रहा था उसको कह रहा है कि भैया 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 हमके हाथवा पे दा, हमके हाथवा दा, हौहरवा का पत्थर लेवा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, वो जो जिसको हौहार का, हौहार मतलब होता है कि जो खाने पीने के लिए एकदम उतावला हो। ठीक है, कम से कम हौहार है, फिर भी वह पत्तल लेने के लिए गया। उससे बड़े हौहार तो तुम हो जो कह रहे हो कि भैया हमके हथवा पे दे दा। ठीक है ना, तो वही है। वो भी ऐसा रहा होगा कि भैया हौहरवा का पत्तल लेवा, तू हमके हथवा पे दा। तो यही है। देखिए अभी 3 लड्डू था, 3 से 2 लड्डू होने के बाद 2 से 1 होगा, यहाँ 1 को नहीं बचेगा। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ है कला, आई हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है। जैसे देखिए ये भी सीरीज जो है वो रैपिडली भाग रही है। ठीक है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप रिटर्न परेशान होंगे। इसमें आपका हो रहा है इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस
6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 6, वही काम यहाँ भी कर देंगे, इंटू 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 1941। हंसता खेलता सा आंसर। ठीक, 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन 16 अंक बड़ा ही अजीब होता है, 4 का वर्ग भी होता है और एक उम्र होती है 16 की, जो बहुत खतरनाक होती है। खतरनाक क्या होती है? आदमी सब हार्मोनल चेंज रहता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो मतलब कहा सही भी बात है कि किशोरावस्था जो होती है वह संघर्ष एवं तनाव की अवस्था होती है। किशोरावस्था में अगर व्यक्ति मान लीजिए कोई है, ठीक है, वो ना छोटा रहता है ना बड़ा रहता है। अभी 14, 15, 16 साल का व्यक्ति है, वो अगर छोटों में खेलने जाएगा, छोटे बच्चों में जाएगा खेलने, तो छोटे बच्चे कहेंगे भैया आप बड़े हैं, आप मत खेलिए। और अगर बहुत बड़ों के साथ जैसे 25-30 वालों के साथ सोचेगा जाके कुछ इंटरेक्शन करे, बात विचार करे, तो बड़े कहेंगे यार भाग यहाँ से, कहाँ यहाँ बात करने वाली, हमने बात कर दिया। ठीक है, तो वो संघर्ष की अवस्था में होता है, तनाव की अवस्था में होता है कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, और उसका अपना धीरे धीरे एक पीयर ग्रुप हो जाता है, वो अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। इसीलिए कहते हैं कि 16 की अवस्था थोड़ी सी होती है। ठीक है, चलिए। हाँ, 9, अरे यार 8, 10, 16, 11, आपको यहाँ भरना है, क्या भरेंगे? ठीक, 12, 64। प्रयास कीजिए इसके लिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए तो हम कुछ करके आ रहे हैं। देखिए, अगर आपको मेरी बातों का ध्यान हुआ रहा होगा तो आप चाहेंगे तो यहाँ 9 से 10 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, आप देखने लगा होगा 9 से ये हो गया 10, ठीक, प्लस 1, यहाँ प्लस 1, यहाँ भी हो रहा है प्लस 1। अच्छा, एक चीज पूरी होगी, दूसरी चीज देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? 8 का गुणा हुआ 2 बार, 8 गुना 16, 16 गुना, देखिए 8 गुना 16, 8 3 24 भी यहाँ हमारा दिमाग कर सकता था, लेकिन 24, देखिए 8 गुना 16, ठीक, 8 3 24, तो 8 चौक 32 यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 64 है, तो हम कुछ और सोचेंगे। सोच लिए कि ये देखिए 8 के 8 दूनी 16 हो गया, इंटू 2, ठीक, फिर यहाँ इंटू 2, यह आपका हो गया 32। हंसता प्यारा सा आंसर। 16 क्वेश्चन हो गया। चलिए 16 क्वेश्चन हो गया, मैं मिटाता हूँ, फिर सवाल। 17वां क्वेश्चन का वो शुरू कर रहे हैं। सत्रहवां 7, 18, 40, 73, 117, यहाँ क्या होगा आपको बताना है। चलिए शुरू कीजिए। सब कुछ अपना लगाइए, इसमें पूरी औकात लगाइए, क्या हो सकता है। इसमें देखिए आपका हो क्या रहा है, इसमें देख के बताइए आप। चलिए, हमें तो पता ही है।
हमें तो खैर अपनों ने लूटा ना, मुझको कोई लूट नहीं सकता है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास। कितना लूटेगा कोई? जिसके पास भगवान ने इतना कुछ दिया हो, कितना लूटेगा? लूट नहीं रहा हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 7 11, इसमें कितना का अंतर है? 22 का। इसमें 33 का आप एकदम पकड़ लिए। ये देखिए, इसमें आपका अंतर है 11 का। ठीक, इसमें कितने का अंतर है? 22 का। इसमें 33 का। इसमें कितने का अंतर बोलिए? 44 का। ओके, तो इसमें कितने का अंतर होगा? 55 का। मतलब सीरीज बढ़ रही है। यहाँ +11 हुआ, यहाँ +22, यहाँ +33, यहाँ +44, यहाँ +55। आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 7 5 12। ठीक, 12 5 6 1 7, एक कई बचे यहाँ 172। ठीक है, यह आपका हंसता खेलता सा आंसर। 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा टफ है, कैलकुलेटिव है और कुछ है नहीं। 7 0 4 1 7 6 4 4। तो आपका यहाँ क्या आएगा? देखिए, मनुष्य अपने समस्याओं का स्वयं मतलब निस्तारण करता है। अभी देखिए, जो मैं मार्कर चला रहा था ना, मार्कर को थोड़ा ऊपर करना था। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे लिख रहा था, ऐसे में नहीं होगा दोस्त, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया। तो देखिए, जो इसका ब्राइटनेस है बढ़ गया अपने आप। अब देखिए, ये भी सीरीज कहीं न कहीं बहुत तेज भाग रही है, मतलब बहुत तेज रैपिडली कम हो रही है। यहाँ से इतना हो गया, यहाँ से इतना हो गया, यहाँ से इतना हो गया। तो हम लोग देखेंगे भाई क्या हो रहा है। 176 में कितने का भाग 44 आ जाएगा? बोलिए, ये भागे 4 है। ठीक, और ये भी भागे 4 है। अरे कर देंगे, भागना हो जाएगा, उतना आएगा। 4 कम 4, 4 7 28, 4 24। ठीक, ये भी उतना है, भागे 4। और यहाँ भी अगर हम भाग दे देंगे 4 का, भाग दे देंगे 4 का, तो आ जाएगा यहाँ 11। ये देखिए 11 कितना हंस मुस्किया रहा है भाई। 11 इसलिए हंस रहा है कि इसके दोनों अंक समान है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 वाला क्वेश्चन भी आपका एकदम मतलब बहुत ही घुटरू मुटरू है, एकदम जैसे सिंपल टाइप का। थोड़ा सा आपकी नजरें होनी चाहिए तेज, निशाना होना चाहिए सटीक। ओके ब्रो। आपको यहाँ बताना है कि यहाँ क्या होगा। हाँ, बताइए। अगर हमारी नजरें होंगी तेज, निशाना होगा सटीक। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ 5 है, यहाँ 25 हुई गवा, यहाँ 125 हुई गवा। तो यहाँ जरूर इसका भी वर्ग होता, घन कुछ भी होता, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है 7 से हो गया 49। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। और फिर इसका घन कितना होगा? 343। ओके, देखिए 4 जो है वह 2 3 के बीच में घिरा हुआ है, फिर भी वो डरेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं। चलिए 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में भाई एक बार आपको, पहली बार आप देखेंगे, आप इतना दिमाग लगाएंगे इसमें, इतना दिमाग लगाएंगे, लेकिन आपका सब दिमाग फेल हो जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इसमें आप दुनिया का कौनो जोड़ घटाना गुणा भाग ऊपर नीचे मतलब कुछ भी लगा लीजिए भाई, ये आपका नहीं आने वाला है। ये है नजरों का खेल। किसका है?
निगाहों का खेल है, नज़रों का खेल है, दिमाग का खेल है। अपनी तार्किक क्षमता का प्रदर्शन करना हमें यहाँ, तो तार्किक क्षमता का प्रदर्शन कीजिए। थोड़ा सा देखिए, अपनी नज़रों को दौड़ाइए, नज़रों को दोस्तों दौड़ाइए, देखिए क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। नज़रें किताबों से, कलमों से हटनी नहीं चाहिए। हालांकि दुनिया है, देख लेनी चाहिए, ठीक है। भगवान ने आँख दिया है, सब कुछ देखते रहना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया कि आप ये मत कीजिए, जो करना हो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन में मिलने के लिए मैं बता दूं भाई, आपकी सोच पे बहुत कुछ निर्भर करता है। आपकी अगर सोच बहुत बढ़िया है तो आपको, आप जितना सोचे हैं ना कि हमको इतना मिले, उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपका कर्म होना चाहिए, जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, मतलब आपको कर्म करना पड़ेगा और फल, जैसे होता है ना कि आदमी बीज बोता है तो क्या उसको बीजे बराबर मिलता है। जैसे आप गेहूँ अगर किसी खेत में बो दिए, 1 किलो गेहूँ बोले तो आपको कितना गेहूँ मिलता है? 1 किलो मिलता है, ज़्यादा मिलता है ना। ठीक उसी प्रकार आपके कर्म है, उसका हिसाब भगवान आपको सूद ब्याज सहित सब कुछ जोड़ के देंगे, और इतना देंगे कि अगर आपने अच्छा कर्म किया है ना तो उसका फल जब आपको मिलेगा, आपको इतना अच्छा लगेगा ना यार, आप सोचेंगे कि यार मैंने जो किया था उसका फल मुझको तुरंत मिल गया। और एक हमारे, मतलब हमारी नहीं, हमारे दादाजी कहा करते थे कि साझे करा सकारे पावा, दूध भतार के आगे आवा, मतलब जो आप शाम को करेंगे उसका फल आपको सुबह ही मिल जाएगा, क्योंकि ये कलयुग है। तो आपको कर्म अच्छा करना है, अच्छा करेंगे तो आपको तुरंत फल मिल जाएगा। ये तो हो गई ज्ञान की बात। और देखिए यहाँ हो गई नज़रों की बात। अगर आपकी नज़र अब तक, एक बार आप नज़र दौड़ा लीजिए, देखिए क्या हो रहा है। मैं बता दूँ, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। देखिए यहाँ अंकों को पलट दिया जा गया, 16 है तो क्या कर दिया गया 61। मैंने कहा ना नज़रों का सब खेल है। 25 है तो 52, 36 है तो 63। ठीक उसी प्रकार अगर 49 है तो क्या हो जाएगा 94। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 वाला क्वेश्चन भी आपका, ये तो 21 क्वेश्चन था। चलिए 21 क्वेश्चन लिखते हैं। 21 क्वेश्चन में लिख दिया है एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। मैं इसको पहली बार नहीं लगा पाया था, फिर जब आया प्रैक्टिस सेट, मतलब मैं जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता हूँ तो आंसर नहीं देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मतलब अभ्यास है, आपको अभ्यास ही करना है, तो फिर बाद में आंसर देखा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, देखिए ये आपका है 2, ठीक, 2, 3, 6, 15, 45, और यहाँ आपको लिखना है क्या आएगा। अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने अब तक आपको जितना उपाय बताया, एक उपाय बताया था कि सबसे पहले इनका अंतर देखेंगे। यहाँ 0 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 9 का अंतर है, यहाँ 30 का अंतर है। तो ऐसा कुछ मतलब कोई सीरीज फॉलो नहीं हुई। दूसरा मैंने कहा था कि मैंने बगल बगल देखना है, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद क्या होगा नहीं मालूम, ऐसा भी कुछ नहीं। देखिए यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली यहाँ हो रहा है, यहाँ इंटू 1 हुआ, ठीक, और यहाँ इंटू 1.5, यहाँ इंटू 2, यहाँ इंटू 2.5, यहाँ इंटू 3, तो यहाँ हो जाएगा 3.5 इंटू में। देखिए गुणा बढ़ रहा है, वो भी धीरे धीरे, पहले 1 का गुणा हुआ, फिर 1.5 का गुणा हुआ, फिर 2 का गुणा हुआ, फिर 2.5 का गुणा हुआ, फिर 3 का गुणा हुआ, फिर 3.5 का गुणा हुआ। तो 3.5 का जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 157.5। बहुत ही आपका हंसता खेलता प्यारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग डिलीट करते हैं क्वेश्चन को।
पहुंचे थे हम लोग? 22 क्वेश्चन, 21। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन नहीं गड़बड़ा गया तो फिर भी हम अपने 23 पे आ जाते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर 23 लिखिए। 3, 7, 23 आपको यहाँ भरना है बॉक्स में। ठीक, 1 2 3 2 2 3 3 6 7। चलिए बताइए क्या हो रहा है इसमें, बोलिए। सबसे पहले हमें अपना पहला चीज यूज करना है। सबसे पहला क्या बताए थे कि इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, कितने का अंतर है। देखिए इसमें कितने का अंतर है बताइए। 3 और 7 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का। इसमें कितने का अंतर है बोलिए, कितने का अंतर है बोलो? 16 का अंतर है। यहाँ नहीं मालूम, यहाँ भी नहीं मालूम। यहाँ कितने का अंतर है? 100 का। ठीक, यहाँ कितने का अंतर है बताइए, बोलिए भाई। 144 का अंतर है। अब देखिए, अब अगर नजरें हमारी होंगी तेज, हमारा निशाना होगा सटीक, तो हम लोग देखेंगे कि भाई ये कहीं न कहीं दोस्त ये 2 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है। 2 4, देखिए अगर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 6 का वर्ग होना चाहिए, तो यहाँ 8 का वर्ग होना चाहिए, तभी यहाँ 10 का वर्ग होगा। तो 2 4 यहाँ 6 का वर्ग हो जाएगा। मतलब यहाँ जो जुड़ेगा, ये जो जुड़ेगा 6 का वर्ग जुड़ेगा। 36 जोड़ेंगे हम लोग। 36 6 3 9 5 9 आएगा, सही आएगा 59। फिर यहाँ हम लोग 6 के बाद 8 का वर्ग जोड़ देंगे। 8 का वर्ग मतलब कि 64 अगर जोड़ देंगे यहाँ, ठीक, तो हो जाएगा आपका 23 और यहाँ 10। ठीक, देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। इसीलिए मैंने कहा था आपको, इसीलिए मैंने आगाह किया था कि दोस्तों जब तक आपको 30 तक का घन 30 तक का वर्ग और 20 तक का वर्ग घन याद नहीं होगा, तब तक सीरीज लगाने में मज़ा भी नहीं आएगा, आप कहीं न कहीं फंस जाएंगे। ठीक, तो किसी भी प्रकार से आप लोग सीरीज को वर्ग घन को याद कीजिए और सीरीज वाले क्वेश्चन को धराशायी कीजिए। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 रोल नंबर 24 मेरे दोस्त का था। रोल नंबर 24 आसान सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल। 1 5 5 9 7 11 15 13 सॉरी यहाँ क्या अपना जाएगा, चलिए बक्सा आपका दे दिया मैंने यहाँ। चलिए अब देखिए, अब अगर आप यहाँ 4 मिलाएंगे, यहाँ 0, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 2, यहाँ 4, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 4, यहाँ फिर 2, कुछ अलग हो जाएगा। यहाँ हो क्या रहा मैं बता रहा हूँ, गुणा भी नहीं हो रहा है। जब आपको डिफरेंस करने पे कुछ ना मिले, गुणा भाग करने पे कुछ ना मिले, तुरंत आप लोग एक कदम आगे चला जाए कीजिए। मतलब कि इसको ना देख करके इसको देख करके इसको देखिए। ठीक, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखिए मिल क्या रहा है, 1 के बाद ये आ गया +4, ठीक, और ये आ गया +2, अब फिर +4। अब देखिए सीरीज मिलने शुरू हो गई ना, यहाँ +4 था, यहाँ +2 था, यहाँ +4 है और यहाँ +2 है। ठीक, अभी अगर कुछ भरना होता तो यहाँ +4 होता। अब हम एक दूसरे सीरीज में चलेंगे, जो हमारी ये वाली सीरीज थी। 5 +4, ठीक, +2 +4, तो निश्चित है कि यहाँ +2 होगा।
देख रहे हैं ना भाई, एक सीरीज यहाँ चल रही है, एक 4 1 5 4, 5 के बाद फिर 2 जुड़ा, फिर 4, अरे फिर 4 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, ठीक उसी प्रकार इसमें 4 जुड़ रहा है ऊपर, इसमें 2, इसमें 4, तो इसमें 2 जुड़ जाएगा और आपका आ जाएगा आंसर 17। बहुत ही हंसता प्यारा सा एकदम आंसर, बहुत ही खिलखिलाता हुआ आंसर 17। 25 क्वेश्चन नंबर 25, और ये संभवतः आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन भी एकदम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके दिमाग को देगा हिला। 2 3 3 के बाद यहाँ है बक्सा, बॉक्स, इस बक्से में भरना है हमें बहुत कुछ। कभी कभी आदमी 1 2 नंबर से बहुत से एग्जामों में रह जाता है जो एकदम पीक पर है, तो समझ में, अगर मान लीजिए इस एग्जाम में आप सही अंक नहीं भर पाए तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं भर पाएंगे, तो आपको भरना पड़ेगा चाहे जैसे। तो शुरू करते हैं, चलिए बताइए क्या हो रहा है। सबसे पहले हम अपनी पहली ट्रिक पे जाते हैं, मतलब पहला जो हमारा तरीका था, पहला यही था ना कि हम इसमें चेक करेंगे कि 2 पदों के बीच में कितना अंतर है। अंतर कितना है दोस्त, यहाँ बताइए कितने का अंतर है, बोलिए। 1 का अंतर। और यहाँ कितने का अंतर है, बोलिए, थोड़ा बताइए तो, कितने का अंतर है। 16 में से 7 गवा 9, फिर यहाँ क्या बचा, 7 में क्या बचा। आप एक चीज आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए था, थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए था, ठीक है। एक्चुअली चलिए, लेकिन क्वेश्चन में इतना ही दिया था तो मैं भी इतना दे दिया हूँ। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ ऑप्शन आपका दिया रहेगा, ऑप्शन के साथ यहाँ देखिए 1 का वर्ग जुड़ रहा है, ठीक, और यहाँ आपका 3 का वर्ग जुड़ेगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 का वर्ग। देखिए 1 का वर्ग यहाँ जुड़ गया तो यहाँ आपका 3 का वर्ग जुड़ेगा, ठीक है, बोलिए 3 का वर्ग कितना होता है, 3 3 का 9, मतलब 9 जोड़ना है, 3 में 9 को जोड़ना है, 3 9 हो जाएगा 12, ठीक। और फिर वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, देखिए अब सीरीज यहाँ चलने लगी, आपको दिखने लगेगा, यहाँ 1 चला, 1 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ आ जाएगा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग मतलब 25, 25 जोड़ देंगे, 12 25 आ जाएगा 37, और यहाँ 49 जुड़ा है, मतलब ये 7 का वर्ग है, ठीक है। और ये आपकी 25 प्रश्नों की श्रृंखला को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और मुझे आशा है, पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, आप लोगों की मेहनत के ऊपर, कि आपने अगर मेरी जो इस न्यूमेरिकल सीरीज की पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया तो आप बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता रख लेंगे अपने पास, ठीक है। हालांकि कभी भी अपने आप को सेफ मत समझिएगा कि नहीं मैंने 2 केवल पढ़ लिया तो मैं बहुत सेफ हूँ, जब तक कि आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में आप जाइए, देखिए क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हल कीजिए। 1 घंटा आपने मुझसे पढ़ाया, 10 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप अपने घर पे पढ़िए मस्त से, आराम से, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि असली लड़ाई जो है वो आपकी किताबों और कलम से है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने मुझको देख लिया तो बहुत ही मतलब पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। हालांकि ये है कि एक शुरुआत आपको मिल जाएगी, ठीक है। और 50 क्वेश्चन बहुत होता है, 50 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन समझाने के लिए। तो आप लोग, मेरा आप लोगों से यही विनम्र निवेदन रहेगा कि प्रैक्टिस सेट खरीद के न्यूमेरिकल सीरीज वाले पार्ट में जा करके उसको बार बार हल कीजिए, समझिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। टाइम निकालिए, एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हल कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लेंगे, मैंने भी किया है, ठीक है। जिसने भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है वो इतना आसानी से कोई लक्ष्य मिलता नहीं है, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत से कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, बहुत से लोगों को जवाब देना है आपको, ठीक है। तो जवाब कैसे देना है, अपने कर्मों से जवाब देना है, अपनी सफलता से जवाब देना है, ठीक है। तो इन्हीं सब शुभ विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और आपसे यही कहूँगा कि अपने आस पड़ोस में सब जगह स्वच्छता को बनाए रखिए, और हो सके संभव हो तो एक दूसरे की मदद करते रहिए। भगवान अगर आपको उस लेवल का बनाया है, अपनी सोच को अच्छा रखिए, ताकि
हमारे देश का विकास हो, हमारा विकास हो, हमारा परिवार का विकास हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो। ठीक है ना? एकदम जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। कर्म करते रहेंगे तो टेंशन की कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है? टेंशन लेना ही नहीं है, टेंशन किसी और को देना है। ठीक है? तो खुश रहिए, मस्त रहिए इन्हीं के साथ। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।